नमस्कार साथियों, योगा विथ अरविंद में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आपको वर्ष भर के 12 महीनों में चातुर्मास 4 महीनों के बारे में बताएंगे। चातुर्मास का अर्थ है 4 महीने, और इस प्रकार से 4 महीने श्रावण, भादो, कुआर या अश्विन एवं कार्तिक माह इसमें आते हैं। अर्थात आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के देवशयनी एकादशी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के देवोत्थान एकादशी तक का जो समय होता है उसे चातुर्मास कहा जाता है। चातुर्मास का जो हम अपना अर्थ जो समझते हैं उसमें यह है कि चतुराई का माह, अर्थात इस माह में हमें तमाम प्रकार की सावधानियाँ बरतनी चाहिए, चाहे हमारे खान पान का हो और चाहे पूजा पाठ, नियम संयम और देवों की उपासना से हो। इस प्रकार कहीं कहीं आप देखते हैं कि आषाढ़ मास के पूर्णिमा से कार्तिक मास की पूर्णिमा तक भी चातुर्मास माना जाता है, किंतु हमारे शास्त्रों में आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी से कार्तिक मास के देवोत्थान एकादशी तक ही चातुर्मास की मान्यता बहुतायत में माना जाता है। इस चातुर्मास में भगवान विष्णु क्षीर सागर में सपत्नी विश्राम अर्थात शयन करते हैं, जिससे हमारे घरों में शादी विवाह आदि शुभ कार्य चातुर्मास में नहीं होता है। हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि संसार के रचयिता हैं, निर्माणकर्ता हैं। भगवान विष्णु हम सभी का भरण पोषण करता है तथा भगवान शिव हम सभी के संहारक हैं, किंतु यह कार्य 8 महीनों में बटा है। चातुर्मास में भगवान विष्णु के निद्रा में रहने के कारण भरण पोषण का कार्य भी भगवान शिव के ऊपर है। अतः चातुर्मास में शिव आराधना का विशेष महत्व है। अब प्रश्न उठता है कि चातुर्मास के 4 महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या खाना चाहिए। तो हम आपको बताते हैं कि चातुर्मास के प्रथम महीना जो होता है वो श्रावण या सावन महीना है। यह महीना पूरी तरह भगवान शिव को समर्पित है, अर्थात इस महीने में हमें दूध नहीं पीना चाहिए। गाय के दूध से शंकर जी को प्रतिदिन स्नान करके अभिषेक करना चाहिए। घर में अच्छे ब्राह्मणों द्वारा रुद्राभिषेक कराना चाहिए। शिव मंदिर में पूजा पाठ दान करना चाहिए। भगवान शिव को सावन मास में दूध, दही, घी, शहद, शमी पत्र, शमी पुष्प, मंदार पुष्प, मंदार पत्र, भांग, धतूर, अक्षत, शहद आदि चीज़ों से अभिषेक करना चाहिए एवं ओम नमः शिवाय का हमें जाप करना चाहिए। हो सके तो सावन माह में पूरे देश में प्रसिद्ध शिव मंदिरों में भ्रमण करके भगवान शिव का हमें आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो सावन माह में क्या नहीं खाना चाहिए, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियों एवं दूध पीना हमारे शास्त्रों में निषेध बताया गया है श्रावण महीने में, क्योंकि कहा गया है श्रावणे वर्जितम क्षीरम, श्रावणे वर्जिते क्षीरम, अर्थात श्रावण मास में दूध पीना मना किया गया है। इसी प्रकार से साथियों, चातुर्मास का जो दूसरा माह है वो भादो महीना है। यह महीना उत्तर भारत में भगवान कृष्ण एवं महाराष्ट्र में भगवान गणेश को समर्पित है। इस महीने में दूध, दही, घी, मक्खन, मिठाई, खीर जो गाय के दूध से बना हो उसका हमें दान करना चाहिए। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन का हमें भादो महीने में दर्शन करना चाहिए। भगवान गणेश के प्रसिद्ध मंदिरों का भी हमें भ्रमण करना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश के विषय में कहा गया है कि विघ्न हरण मंगल करण, अर्थात हमारे जीवन की बाधाओं को दूर करके जीवन में शुभ कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। भादो महीने में दही छाछ
चीनी गुड़ के सेवन का निषेध हमारे शास्त्रों में बताया गया है। शेष 11 महीनों में आप दही, छाछ, चीनी गुड़ खा सकते हैं। अगर खाने का मन हो तो कम खाएं एवं दोपहर के समय खाएं। चातुर्मास का साथियों तीसरा महीना जो है वो आश्विन या क्वार मास है। यह महीना माँ जगत जननी माँ दुर्गा जी की उपासना का है। नवरात्र इसी क्वार महीने में ही पड़ता है। इसमें 9 दिन नवरात्र का व्रत रखना चाहिए। यदि संभव ना हो तो नवरात्र के प्रथम दिन और अंतिम अष्टमी तिथि को अवश्य व्रत रखना चाहिए। यह माह पूरी तरह माँ दुर्गा जी के 9 स्वरूपों की उपासना, व्रत, पूजा पाठ, त्याग, संयम का महीना है। यदि हो सके तो विभिन्न देवी शक्तिपीठों में जाकर उनका दर्शन पूजन करना चाहिए। उनका आशीर्वाद प्राप्त करके मनोवांछित कामना प्राप्त करनी चाहिए। नवरात्र समाप्ति पर हवन कराना चाहिए। हो सके तो ब्राह्मण भोजन, कन्या पूजन अथवा भंडारा भी कराना चाहिए। साथियों, चातुर्मास का जो चौथा महीना है वो कार्तिक माह है। इस माह में हमें उड़द और उड़द से बने चीज़ों का परित्याग करना चाहिए। कार्तिक महीने में माँ तुलसी की उपासना करनी चाहिए और हम सबको सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके माँ तुलसी की को गाय के घी का दीपक देना चाहिए एवं उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे हमें संतान सुख, सांसारिक सुख, पुत्र धन, सौभाग्य, संतानों के रुके हुए विवाह, घर में सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चातुर्मास में साथियों हमें बैगन, पत्तेदार सब्जियों, नमकीन, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चातुर्मास के 4 महीने वर्षा ऋतु का समय होता है। अतः अगर सब्जी हम खाते हैं तो जड़दार जो भूमि के नीचे मिट्टी में होती है, ऐसे जड़दार जैसे अरवी हुआ, बंडा हुआ, है ना, प्याज हुआ, ऐसी सब्जियों का हमें प्रयोग करना चाहिए। पत्तेदार हरी सब्जियों से हमें बचना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत से बैक्टीरिया होते हैं। अतः हम हमारे आसपास का वातावरण इस महीने में जो है जीवाणुओं से, विषाणुओं से, कीट पतंगों से और विभिन्न प्रकार के विषधर जानवरों जैसे सांप, बिच्छू आदि से ग्रसित रहता है। इस चातुर्मास में सर्पदंश की अनेक घटनाएं भी होती हैं। इसी चातुर्मास में जो सितंबर अक्टूबर का विशेष महीना होता है, इसमें डायरिया, फीवर, वायरल फीवर, मच्छर जनित अनेक संक्रामक रोग, बीमारियां होती रहती हैं। अतः हमें अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी चीज़ों को खाना चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर, प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, क्योंकि तमाम वातावरण के जो बैक्टीरिया और वायरस के प्रभाव होते हैं वो हमें तमाम प्रकार की बीमारियां पैदा कर देते हैं। और इस माह में जो डेंगू फीवर से बचने का, वायरल फीवर से बचने का जो एक विशेष फ्रूट्स है वो कीवी है, जिसको सभी आप जानते हैं। और ये 25-30 रुपए में आ जाता है आराम से। तो आप कीवी फ्रूट्स का सेवन करें। पपीते का, चाहे कच्चा या पक्का, पपीते का भी हमें सेवन खूब करना चाहिए। डेंगू एवं वायरल फीवर से बचेंगे तो बचना है यदि हमें, तो बकरी के दूध का भी हम सेवन कर सकते हैं। इससे भी डेंगू हमारा बहुत नियंत्रण में आता है और डेंगू नहीं होता है, हो गया तो ठीक हो जाता है। पपीते, कच्चा जो पपीता होता है, पपीते की पत्ती का जो रस है वो भी डेंगू फीवर में बहुत अच्छा काम करता है। इससे हमारा डेंगू नियंत्रण में हो जाता है। और इस प्रकार से इस चातुर्मास में हमें मोटे अनाजों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्षा ऋतु में बैक्टीरिया का प्रभाव अधिक होने के कारण हम सबका डाइजेशन खराब हो जाता है।
पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। तो मोटे अनाजों का अगर हम सेवन करेंगे तो हमारी पाचन शक्ति अच्छी रहेगी और हमारा इम्यूनिटी पावर, प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत रहेगी। तो जैसे भुना चना हुआ, भिगोया हुआ चना हुआ, अंकुरित चना हुआ, मोटे अनाज जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, मटर और इसी प्रकार से राजमा, इनका हमें अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। इससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, WBC भी हमारा स्ट्रांग होगा, पेट का हाजमा भी ठीक रहेगा। चातुर्मास में भगवत भजन, पूजन, दान, धर्म, त्याग, संयम, सात्विक भोजन, दीपदान, सूर्योदय से पूर्व स्नान का विशेष महत्व है। हो सके तो इस चातुर्मास में एक समय ही दोपहर का ही हमें भोजन करना चाहिए। सायं एवं रात में सूक्ष्म भोजन करें और इस चातुर्मास में पराई निंदा से बचें। अपने कार्यों से दूसरों को कष्ट न दें। दूसरों का जो हक हिस्सा है उसको न छीनें, नहीं तो जो भी आप दूसरों को कष्ट देंगे या किसी का हिस्सा खाएंगे तो आपको ईश्वर के यहाँ 2 गुना भरना पड़ेगा और उससे भी बड़ा दंड आप पा सकते हैं। इससे आपकी आयु भी घटेगी। इस महीने में हमें पवित्र कार्य ही करने चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए, सकारात्मक कार्य करने चाहिए और नकारात्मक जो है कार्यों से बचना चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारे घर में नकारात्मक शक्तियों का नाश होगा, परिवार में खुशियाँ आएंगी, आपके अंदर सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ दुख भाग भवेत्, ऐसी भावना होनी चाहिए। और तभी हम 100 वर्षों तक इस पृथ्वी पर जीवित रह सकते हैं, क्योंकि इस संसार में मनुष्य की आयु 100 वर्ष निर्धारित है। हम अपने दुष्कर्मों से अपनी आयु घटाते हैं और अपने सद्कर्मों से, सुंदर कार्यों से पूरी 100 वर्ष की आयु जीते हैं। अतः चातुर्मास की महत्ता के बारे में मैंने आपको बताया। यदि ये मेरे विचार आपको अच्छे से समझ में आया हो तो इसको शेयर, सब्सक्राइब करें और कुछ सुझाव हो तो कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।